नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण भाद्रपद माह के प्रत्येक सोमवार हेतु श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था निर्धारित करने के उद्देश्य से अध्यक्ष एवं कलेक्टर आशीष सिंह ने मंदिर की व्यवस्था का निरीक्षण किया व आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अध्यक्ष एवं कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि कोविड की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए यह व्यवस्था की जा रही है। श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार को प्रातः 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और सायं 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक श्री महाकालेश्वर भगवान के सामान्य दर्शन प्री बुकिंग के माध्यम से ही हो सकेंगे। सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है कि वे प्री बुकिंग कराकर कोविड प्रोटोकॉल के तहत वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या 48 घंटे पूर्व की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाकर निर्धारित दर्शन स्लॉट में ही दर्शन हेतु आएँ। बिना बुकिंग के दर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। सोमवार के दिन 250 रुपये और शीघ्र दर्शन टिकट काउंटर दोनों समय बंद रहेंगे। श्रावण माह में सोमवार को छोड़कर अन्य दिनों में मंगलवार से रविवार तक भस्म आरती के बाद सामान्य दर्शनार्थियों के लिए महाकालेश्वर भगवान के दर्शन हेतु प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्री बुकिंग के माध्यम से होंगे। इस दौरान शीघ्र दर्शन हेतु 250 रुपये टिकट काउंटर पर चालू रहेंगे। देखिए क्या कुछ कहा इस संबंध में उज्जैन कलेक्टर और मंदिर समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह ने हमारे संवाददाता की उज्जैन से इस खास खबर में। देखिए, वर्तमान में कोविड का जो सिनेरियो है और थर्ड वेव की जो आशंका है, बीच में कुछ केसेस भी आए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा केवल और केवल प्री बुकिंग और विशेष दर्शन के आधार पर ही, विशेष शुल्क दर्शन के आधार पर ही दर्शन हो रहे हैं। और आपके माध्यम से मेरी सभी से अपील भी रहेगी, कृपया परेशानी से बचने के लिए और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए प्री बुकिंग के माध्यम से या विशेष दर्शन के माध्यम से ही आएँ। लेकिन पिछले सोमवार को एक जो हमारे लिए सीख थी कि हमारे अपील के बावजूद लाखों हज़ारों की संख्या में, यहाँ तक कि मतलब 60-70 हज़ार कम से कम श्रद्धालु उस दिन एक दिन में पहुँच गए थे, जो हमारे अनुमान से कहीं अधिक थे और कहीं न कहीं अव्यवस्थाएं उसकी वजह से उत्पन्न हुई थी। तो उससे सीख लेते हुए हमने जो व्यवस्था कर रखी है वो इस तरीके से कर रखी है कि अगर ज़्यादा संख्या में भी श्रद्धालु आ जाते हैं तो कोई समस्या लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से, लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अव्यवस्था के दृष्टिकोण से ना हो। लेकिन फिर भी जो हमारी पूरी प्लानिंग है वो प्री बुकिंग दर्शन के माध्यम से, और अगर प्री बुकिंग नहीं है तो विशेष दर्शन के माध्यम से ही रहेगी। बाकी हमने व्यवस्थाएं इस हिसाब से भी कर रखी है, अगर संख्या थोड़ी बहुत ज़्यादा भी होती है तो आराम से लोग आएँ और सुरक्षा के साथ में और बड़ी कन्वीनियंस के साथ में दर्शन करके वापस चले जाएँ। देखिए, जैसा मैंने बताया, कोरोना की गाइडलाइंस के लिए अगर कोई बिना मास्क के आता है उसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, और इसके अलावा प्री बुकिंग और विशेष शुल्क दर्शन व्यवस्था, उसके अलावा अगर कोई आता है तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। देखिए, एक तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है, मास्क नहीं लगाए हुए है, तो न केवल हम लोग उसके ऊपर स्पॉट फाइन की कार्रवाई करेंगे, और अगर चेतावनी के बाद आगे भी ऐसा करना जारी रखता है तो हम लोग उसको आगामी मंदिर में वो प्रवेश न कर पाए, ये व्यवस्था भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से किसी भी श्रद्धालु के साथ में किसी भी कर्मचारी के द्वारा दुर्व्यवहार किसी भी हालत में क्षम्य जो है नहीं होगा। सभी श्रद्धालु हमारे लिए एक तरीके से बहुत महत्व रखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से सभी लोगों को उनसे पेश आना है, और जो सारी व्यवस्थाएं करी जा रही हैं वो उन्हीं की सहूलियत के लिए की जा रही हैं। ये ज़रूर है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना भी श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी है। मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से सभी से, कृपया उसका पालन जरूर करें। सर, मुख्यमंत्री जी ने 7 दिन में चिकित्सकीय व्यवस्थाएं ठीक करने की, जैसे किस प्रकार से व्यवस्थाएं ठीक की जा रही है और क्या रहेंगे? निश्चित रूप से बीच में जो कुछ केसेज आए हैं तो तीसरी लहर की जो है बात करी जा रही है। कई सारे राज्यों में केसेज बहुत तेजी से बढ़ भी रहे हैं। हमारे द्वारा बीच में 50 ऑक्सीजन के बेड्स बच्चों के लिए बढ़ा भी लिए गए हैं। आईसीयू के लिए प्रस्ताव हमारी तरफ से जा चुका है, बहुत जल्दी स्वीकृत होगा, हम लोग उसको भी कर लेंगे। हमारे 4 ऑक्सीजन प्लांट बनके तैयार हो गए हैं, बाकी 5 निर्माणाधीन हैं। करीब 50 और ऑक्सीजन बेड्स की अभी हमारी प्लानिंग है, जो आगामी 15 दिनों में हम लोग बढ़ा लेंगे।